हाँ जी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम मोहित ढिंगरा। वेलकਮ अगेन टू ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਸੋ ਅਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ YouTube ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ, ਈਟੀਟੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सो अज अपनी साइंस की क्लास का 7th सैशन है। इस तो पहला जो 6 सैशनस हैं वो आप अपेक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो जिन्होंने पिछले सैशनस को नहीं देखा वो अपेक्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के जाके सारे सैशनस तुम देख सकते। सो डेली शाम को 4 बजे अपनी लाइव क्लास होती है जिद आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस लगाने के लिए तुम इस नंबर पर कंटैक्ट कर सकते हो 9855026016। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सैशन तो देखते हैं आज अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम द एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल। सो देखो साइंस वो साइंस जी अपनों डेली लाइफ के यूज होती है। सो डेटॉल आप देखो यूज करते हैं। सो डेटॉल की है एंटीसेप्टिक। हुण एंटीसेप्टिक का मतलब की होंगे? एंटीसेप्टिक का मतलब है भी वो जर्म्स को किल करता है, जर्म्स को मारता है। सो वैसे भी डेटॉल की एड के आप देखिए जर्म्स को मारन बारे दिखाया जाता है। सो केड़ा एंटीसेप्टिक कंपाउंड होंगे डेटॉल दे विच? आयोडीन, क्लोरोजिनॉल, बिथिनॉल या फिर क्रिसोल। हाँ जी, सो आंसर करो जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो डेटॉल दे विच एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है उहदा नाम है जी क्लोरोजेनिनॉल। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्लोरोजेनिनॉल। जेलिनॉल एक एंटीसेप्टिक कंपाउंड है जो डेटॉल यूज होता है। तो एंटीसेप्टिक का मतलब की होंगे जो जर्म्स को किल कर। सो यही क्लोरोजेनिनॉल ये अपनी लैबोरेटरीज भी यूज होंगे है, जी डॉक्टर को लैबोरेटरीज होंगी है। सो उन्होंने जोड़े सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिमें कैंची वगैरह हो गया, कुछ चीज़ा हो गई है ना जो ऑपरेशन थिएटर के भी आप यूज करते हैं। सो उन्होंने चीज़ों को भी साफ करने के लिए है ना ये चीज़ है जोड़ा ये एंटीसेप्टिक कंपाउंड है क्लोरोजेलिनॉल यूज होता है। ठीक है जी। सो काफ़ी सारे यूजेस है, सो आप याद रखना है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज डेटॉल यूज होता है जी क्लोरोजाइल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 इज रिलेटेड टू। सो अपन इस क्वेश्चन एक डायमेंशनल फार्मूला दिता हुआ है, दैट इज MLT-2। एक डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स, वर्क डन, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दसो इसका की आंसर होगा। सो देखो ए है जी फोर्स का। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फोर्स MLT-2। देखो की होता है फोर्स। सो फोर्स का कंसैप्ट जोड़ा है वो अपन न्यूटन ने दिता सी, अपन पता है ना। तो फोर्स के जोड़े यूनिट्स है वो भी न्यूटन है। तो फोर्स का फार्मूला की होंगे जी? फोर्स का फार्मूला होंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हुण मास देखो, मास को आप किहदे नाल लिखते हैं? M दे नाल, M1। ठीक है। एक्सेलरेशन के यूनिट की होंगे? पहली चीज़ तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला की होंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होंगे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। सो इन्हों आप फिर अगे सॉल्व करते हैं। मास देता आप M लिख लिया, इनू M1 लिख लो, या जो तुम M1 भी नहीं लिख रहे, कला M लिख रहे हो तो अंडरस्टूड ही है भी इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है। वेलोसिटी हुण स्पीड नूं आपां किहदे विच शो करते हैं? वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। हुण वेलोसिटी की हुंदा है? पहले देखो वेलोसिटी की हुंदा है? वेलोसिटी हुंदा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी नूं आपां होर की लिख सकते हैं इत्थे? वेलोसिटी नूं आपां लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक टाइम जिहड़ा ऑलरेडी नीचे सी वो भी टाइम अपना नीचे आ जाऊगा। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट की होंगे L, तो नीचे किहड़े बचे? टाइम इंटू टाइम, दैट इज T, T इंटू T, है ना। सो नीचे की बचे T इंटू T। हुण जे इहनूं उपर सही करके लिखे तो की बनया M1 L1 T की पावर 2 होगी, लेकिन ऊपर लिखांगे तो T की पावर की लिखांगे -2। सो सिंपली आप लिख सकते हैं MLT-2 एक ही फॉर्मूला होता है फोर्स का। ठीक है जी। सो फोर्स के आप यूनिट भी याद रखने हैं। फोर्स की यूनिट है जी न्यूटन।
वर्क डन की यूनिट है जूल, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट आप हुणे किते, एक्सेलरेशन की यूनिट की हो जाएंगे LT-2, ठीक है। तो वेलोसिटी यूनिट होंगे LT-1, ठीक है। मतलब अपने डायमेंशनल फॉर्मूला, सो डायमेंशनल फॉर्मूलाज है ना इंपॉर्टेंट है, ये अपन आने चाहिए कटने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ, ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ, ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਲੋਵ। ਸੋ ਪਾਵਲੋਵ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਨੇ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ A, B, AB ਤੇ O, ਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ। ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ। ਤੇ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਲ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਨੂੰ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ। ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਫਾਦਰ। ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਫਾਦਰ ਆਫ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਰਵੇ ਨੂੰ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ। ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ ਹੈ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਵਰਲਡਸ ਫਰਸਟ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਹੈ ਪੈਨਿਸਿਲਿਨ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੇਮਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ अपने इंपॉर्टेंट है, ये ऑप्शंस अपन याद होनी चाहिए। सो ये ऑप्शंस अपन याद होने चाहिए, क्लियर है। सो लैंडस्टीनर फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, विलियम हार्ले, सॉरी हार्ले नहीं, हार्ले तो बहुत महंगा है, 5 लाख का है। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने खोज की थी ब्लड सर्कुलेशन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਲੋਵ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਡੂਰਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा वैसे ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਸਟੀਨਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 1901। ਤੇ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਸੋ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚਲੋ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है जी, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA। सो IAEA ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਜਨੇਵਾ, ਪੈਰਿਸ, ਵਿਆਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ। वेरी इंपॉर्टेंट, IAEA, ठीक है, कोई गल नहीं। सो देखो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो न्यूक्लियर वैपन्स के यूज ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। सो ਇਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਸ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਨਾ, ਵਿਆਨਾ। एंड ਵਿਆਨਾ ਕਿਹਦੀ कैपिटल है? ਵਿਆਨਾ इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। सो ऑस्ट्रिया ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ कैपिटल है ਵਿਆਨਾ। ਵਿਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ਦੀ। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वाशिंगटन की कैपिटल है USA ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੀ। ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਇਹਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ। ਸੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ? ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ WHO ਦੇ, WTO ਦੇ, ILO ਦੇ, ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ। बहुत सारे है जनेवा च, जनेवा का बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। सो आप कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਜਨੇਵਾ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੈਰਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਫਰਾਂਸ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਵਿਆਨਾ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਆਸਟਰੀਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ USA। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਚਲੋ आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन की है। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, मेलाकाइट, एजुराइट एंड चाल्कोपाइराइट आर द ओर्स ऑफ। सो मेलासाइट, एजुराइट, चाल्कोपाइराइट किदी ओर है। ओर मतलब होता है खनिज। सो किदे खनिज है आप दसना है। निकल, निकल, अच्छा निकल, क्रोमियम, कैल्शियम या फिर कॉपर। ओर मतलब खनिज जिथों अपन ये एलीमेंट है या अपन मैटल है जिथों ये आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। सो आप दसते। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और से अपन क्वेश्चन पूछे आंदा है। सो ये किदी हो रहा है? तेरी हो रहा है, मेरी हो रहा है, किदी हो रहा है? ठीक है। सो मेलाकाइट, एजुराइट, चाल्कोपाइराइट ये ओर्स है जी कॉपर। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कॉपर। सिंबल है Cu। ठीक है। सो कॉपर के ओर्स के नाम है मेलाकाइट, एजुराइट, चाल्कोपाइराइट। ठीक है। हुण जिवें आपां नूं एल्यूमीनियम की ओर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स पूछी जाती है। एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम की जिहड़ी ओर है एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम की ओर का नाम है जी बॉक्साइट। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। आयरन की अपन ओर्स पूछी जाती है। आयरन की ओर का नाम है जी हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, 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 साइडराइट, ये ओर्स आयरन दी। लैड की ओर का नाम की है? लैड की ओर का नाम है जी गैलेना। बहुत सारी ओर्स है, इंपॉर्टेंट है। कॉपर की ओर के नाम है जी मेलाकाइट, एजुराइट, चाल्कोपाइराइट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। निकल, निकल का सिंबल हो चुका जी Ni। क्रोमियम का सिंबल है Cr, कैल्शियम का सिंबल है Ca, कॉपर का सिंबल है Cu। ठीक है। सो ये सिंबल्स भी आप याद रखें। कोबाल्ट का सिंबल की होंगे? कोबाल्ट का सिंबल Co होंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। कॉपर का होंगे Cu। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्स क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस रिकेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो विटामिन की कमी नाल होने वाले डिसीजेस के नाम आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सो किहड़े विटामिन की कमी के नाल रिकेट्स हो जाए? सो ऑप्शंस है विटामिन डी, विटामिन बी, ये विटामिन ए या फिर विटामिन के। सो ये तो सारे नूं आंदा होगा जी। हाँ जी। सो रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी दे। सो विटामिन डी की कमी नाल बीमारी हो जाती है रिकेट्स। रिकेट्स की होंदा है? रिकेट्स वीकनिंग ऑफ बोन्स, वीकनिंग ऑफ बोन्स मतलब एक चाइल्डहुड डिसीज है, बचपन च हो जाता है। हड्डियां की कमी हो जाती है, कमी नहीं सॉरी वीकनिंग, हड्डियां की कमजोरी हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं रिकेट्स दे विच। सो किहड़े विटामिन की कमी ना होंदा है? विटामिन डी। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विटामिन डी। विटामिन बी की कमी के नाल जिहड़ा रोग होंदा है वो है बेरी 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 बेरी। विटामिन ए की कमी नाल होंदा है नाइट ब्लाइंडनेस। सब तो ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है पंजाब सरकार का, बहुत बार एग्जाम चाहता है। विटामिन के की कमी नाल जिहड़ा डिसीज होंदा है नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि खून जो एक बार आ जाए तो छेती छेती रुकदा नहीं, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है जी। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन वाइटामिन से पूछे जाते हैं, आप याद रखने हैं। ठीक है जी। सो रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी के नाल। विटामिन सी की कमी के नाम होंगे जी स्कर्वी, ये भी याद रख लो स्कर्वी। तो विटामिन ई की कमी के नाल होंदा है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन पावर घट जाती है, बांझपन आप कह सकते हैं विटामिन ई की कमी के। सो इतों आप ये समझते हैं भी विटामिन है जोड़े अपनी बॉडी के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल होंगे। ठीक है। तो विटामिन के जोड़े क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के हैल्पफुल होंगे। ठीक है। विटामिन से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए फिर अगले क्वेश्चन को। सेवंथ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सो कहते जो भूचाल आता है, भूचाल की इंटेंसिटी मापन के लिए किहड़ा डिवाइस आप यूज कर? सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कोस्मोग्राफ या फिर पेरिस्कोप। हाँ जी। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ਅਰਥਕੁਏਕ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ। ਸੋ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਸੋ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਸਿਸਮੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਅਰਥਕੁਏਕ। ਤੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਥਕੁਏਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤੀਵਰਤਾ ਹੈ, ਤੀਵਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ। ਤੇ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ, ਨੋ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ, ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ, ਹੁਣ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਕੀ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸਿਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੇਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਐਚ ਸਕੇਲ ਦੀ 14, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਸਮੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪਣਡੁੱਬੀ ਆਪਣੀ, ਸੋ ਪਣਡੁੱਬੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਸਕੋਪ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰੀਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟੂ ਵਿਊ ਅਬਵ ਸੀ ਲੈਵਲ, ਸੋ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਸਕੋਪ। ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਡਾਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਪੈਰੀਸਕੋਪ ਸੌਰੀ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ। चलो सो क्लियर है, चलो क्लियर है सब कुछ क्लियर है। आप चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन देखो की है जी, 8th क्वेश्चन है द डायलाइजर इज यूज फॉर द वर्क ऑफ। सो डायलाइजर का इस्तेमाल की है कि जगह यूज करते हैं अपन हार्ट, किडनीज, लीवर या फिर लंग्स। हाँ जी हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट है जी, डायलाइजर का इस्तेमाल आप दसना है की है। So dialyzer is used for the work of kidneys. So B option is the correct answer, that is kidneys. देखो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਡਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਡਾਇਲਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਰੀ। सो खून की सफाई के लिए आप यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो किडनी की आप स्टडी भी पढ़ी सी, स्टडी ऑफ किडनीज है ना। सो स्टडी ऑफ किडनीज को आप की बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी। सो नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ किडनीज। हार्ट है जेड़ा, हार्ट की स्टडी को आप बोलते हैं जी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। लीवर, लीवर की है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सो अपने ह्यूमन बॉडी की सब तो बड़ी ग्लैंड है ग्रंथि है लीवर, ये भी आप याद रखना है। तो लीवर की भी एक स्टडी होंगी है, लीवर की स्टडी को आप बोलते हैं हैपेटोलॉजी। सो हैपेटोलॉजी की होंगे, हैपेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीवर। लंग होंगे अपने फेफड़े, सो जो आपको सांस लैन दे विच हेल्प करते। सो ये सारे इंपॉर्टेंट अपने ऑर्गन्स हैं, याद रखने। सो डायलाइजर का इस्तेमाल होता है किडनीज, क्लियर है। नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स आर फाउंड। कहते ह्यूमन बॉडी के किहड़े पार्ट दे विच सब तो ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होंगी। स्वेट ग्लैंड्स का मतलब की होंदा है, स्वेट का मतलब होंदा है पसीने वाली। सो सब तो ज़्यादा पसीने वाली ग्लैंड्स कित्थे होंदी, फॉरहेड अपने मत्थे ते, फोर आर्म अपने हथ के अगले हिस्से पे, पाम ऑफ दी हैंड सॉरी फोर आर्म मतलब आ हिस्सा, ठीक है, फोर आर्म। पाम, पाम होंदा अपनी हथेली ते अगला है बैक अपनी पिठ। सो दसो केड़ा हिस्सा। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, पसीने वाली ग्लैंड्स होंदी है जी पाम ऑफ दी हैंड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पाम। इनू आप बोलते हैं पाम, ठीक है। इनू आप पंजा 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 नहीं कहना, इनू आप कहना है पाम, ठीक है। पाम ऑफ द हैंड, मैक्सिमम स्वेट ग्लैंड्स इनते आपको देखने को मिलते। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है जी, स्वेट ग्लैंड्स।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੈਕਰਾਈਮਲ ਗਲੈਂਡਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਕਰਾਈਮਲ ਗਲੈਂਡਸ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੀਅਰਸ। ਟੀਅਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਂਸੂ। ਆंसू की ਹੁੰਦਾ? आंसू की ਹੁੰਦਾ? समझो तो मोती, ना समझो तो पानी, है ना। सो आंसू। सो ਜਿਹੜੇ ਟੀਅਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਕਰਾਈਮਲ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਲੈਕਰਾਈਮਲ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अगला है 10th क्वेश्चन। द प्रोसेस बाय विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड इज नोन एज। सो एक प्रोसेस जिहदे नाल ਜਿਹੜੇ सॉलिड सबस्टेंसेस है, ठोस पदार्थ है, लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो जाते हैं, इस प्रोसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? बॉइलिंग, डिफ्यूजन, मेल्टिंग या फिर कंडेंसेशन। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर करो फटाफट पहला अपना, देन फिर जरूर एक्सप्लेनेशन सुनिया करो। देखो आप कहते हैं आइस। आइस की है? आइस इज ए सॉलिड। आइस पिघल के की बन जाती है? आइस पिघल के बन जाती है वाटर। वाटर की है? वाटर इज ए लिक्विड। सो आप यही दसने भी जो सॉलिड लिक्विड ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? इस प्रोसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं जी मेल्टिंग। सो आइस मेल्ट होती है ना, आइस मेल्ट आप वर्ड यूज करती है ना, मेल्ट हो रही है आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। सो मेल्टिंग यही होंगे जो सॉलिड सबसटेंस के चेंज हो जाता है लिक्विड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन। टू मेक द स्टील हार्ड रिक्वायर्स इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ। कहते जे तुसी स्टील नू सख्त करना है, हार्ड करना है, स्ट्रोंग करना है, तो किहड़ी मात्रा तुहानू बढ़ानी पऊगी? कार्बन, मैगनीज, सिलिकन या फिर क्रोमियम? हाँ जी। सो देखो जिहड़ा आपां स्टील यूज करते हैं, स्टील की कंपोजिशन की हुंदी है? सो स्टील की कंपोजिशन होंगी है जी आयरन प्लस कार्बन। हुण यही जिहड़ा इहदे अंदर कार्बन है, ये इहनूं की प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टील। ठीक है। सो जे आपां क्वांटिटी वधा दईए कार्बन की, है ना, कार्बन की, सो इत्थों स्टील की स्ट्रेंथ भी वधाई जा सकती। क्लीयर है? सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्बन। कार्बन का सिंबल है सी, एटॉमिक नंबर है 6। क्लीयर है? सो याद रखना है। So your option is the correct answer, carbon. Carbon is also known as, carbon ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं? Carbon ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ हैं जी king of all elements. King of all elements. So king of all elements भी बोलते हैं ਆਪਾਂ carbon. Clear है? So your option is the correct answer. Next देखो 12वां क्वेश्चन है, CT scan is done by using। So CT scan ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ हैं, डॉक्टर करवाਉਂਦੇ हैं, so किहदी मदद ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है? इंफ्रारेड रेस, अल्ट्रासोनिक रेस, विजिबल लाइट या फिर एक्सरेज? हाँ जी। सो सिटी स्कैन किहदी हेल्प दे नाल किया जाता है? दस। सो सिटी स्कैन हुंदा की है? सो डॉक्टर करवाते हैं जो अपने बॉडी के अंदरूनी हिस्सों की जांच करनी होंदी है ना, उहदे लई सिटी स्कैन हुंदा है। सो सिटी स्कैन दे विच की यूज होंदी है? एक्सरेज ही यूज होंदी है। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एक्सरेज। ते एक्सरेज की खोज किन्ने कीती सी? ये भी पूछा जाता है। डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज इज डिस्कवर्ड बाय W.K. रॉयटजन। W.K. रॉयटजन। सो W.K. रॉयटजन ने एक्सरेज की खोज की सी, ये भी आप याद रखना है। तो सीटी की अपन फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीटी की फुल फॉर्म है जी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। सो सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है जी कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, सीटी। वेरी इंपॉर्टेंट, सो याद रखना है। इंफ्रारेड रेस, इंफ्रारेड रेस अपन हीटिंग सेंसेशन प्रोवाइड कर, गर्म होगी। ठीक है, इंफ्रारेड रेस ये भी याद रख। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स हैज द हाईएस्ट इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो केड़ा पदार्थ है जिहदे विचों करंट सब तो ज़्यादा पास कर सकता है? डायमंड, सिल्वर, ग्रेफाइट या फिर वुड? सो करंट किस चों सब तो ज़्यादा पास कर सकता है जी, दसो।
ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿਲਵਰ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਲਵਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ Ag, ਠੀਕ ਹੈ। डायमंड की यह प्रॉपर्टी है भी डायमंड काफी हार्ड होता है एंड डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये कार्बन की ही फॉर्म है, ठीक है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बोले जाता है डायमंड। ग्रेफाइट भी की है, ग्रेफाइट इज आल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप है कार्बन का। वुड, वुड की है इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर की होंगी है, इंसुलेटर वो चीज़ होंगी है जो अपने विचों करंट नू पास नहीं करन दे, करंट नू डू नॉट अलाउ टू पास, जो अपने आप में से करंट को पास नहीं करने देती उनको बोलते हैं इंसुलेटर। तो जिन्हां दे विचों करंट पास कर जाता है इन्होंने को बोलते हैं कंडक्टर्स। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन है, हाउ मच कार्बन डज स्टील कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। हुण देखो आपां हुणी गल करके हटे भी स्टील दे विच की हुंदा है, स्टील दे विच आयरन हुंदा है प्लस कार्बन हुंदा है, ते कार्बन ही उन्होंने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कहते कार्बन हुंदा कितना है, परसेंटेज पूछी जाती है। सो ऑप्शंस है 0.1 to 2%, 7 to 10%, 10 to 50% या फिर 0%। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टील दे विच, सो स्टील दे विच जिहड़ा कार्बन यूज हुंदा उहदी वैल्यू हुंदी है 0.1 to 2%। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 0.1% तो लेके 2% तक का जो कार्बन है ये यूज होंगे जी ये स्टील है ना। सो इंपॉर्टेंट है जीके च अपन क्वेश्चन आता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया। सो स्टील सिटी ऑफ इंडिया आप बोलते हैं जमशेदपुर नो, जमशेदपुर, जमशेदपुर का एक दूसरा नाम भी है जमशेदपुर आप होर की बोल देते हैं जी टाटा नगर। क्लियर है। एक अपन पूछा है स्टील सिटी ऑफ पंजाब। सो पंजाब की आप स्टील सिटी किनू बोलते हैं, ये आप बोलते हैं जी मंडी गोबिंदगढ़, मंडी गोबिंदगढ़। सो मंडी गोबिंदगढ़ इज नोन एज स्टील सिटी ऑफ पंजाब। क्लियर है। चलो चलते हैं आज अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। सो कहते हो केड़ी ब्रांच है साइंस की जिहदे विच आपां वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज ते एजिंग नू पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इनू की बोले ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेंटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। हाँ जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, काफी इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है। ओल्ड एज की स्टडी नूं आपां की बोलते। चलो सो देखिए करेक्ट आंसर की होगा। सो ओल्ड एज की स्टडी को आप बोलते हैं जी जेरेंटोलॉजी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जेरेंटोलॉजी। सो जेरेंटोलॉजी होंदा जी स्टडी ऑफ ओल्ड एज या फिर एज वृद्ध अवस्था की स्टडी। ठीक है जी। सो बी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखो की है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होंदा जी स्टडी ऑफ कैंसर या फिर ट्यूमर। सो कैंसर या फिर ट्यूमर की स्टडी को आप बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी आप बोलते हैं जी स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी। ठीक है। सो काफ़ी सारिया स्टडीज़ है जिवें तुहानूं पहले ही दस्सिया। ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, कैंसर या ट्यूमर की स्टडी को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, ओल्ड एज वृद्ध अवस्था एजिंग की स्टडी को आप बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। क्लियर है। सो ये भी स्टडीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलो सो ये सी आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप तुहानूं सैशन अच्छा लग गया, क्वेश्चन समझ आए। सैशन अच्छा लग गया तो लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ ते कमेंट बॉक्स के जाके कमेंट्स भी अपने जरूर कर दें। ठीक है जी। सो आज लिए नहीं करते हैं जिहदे आपां डिस्कस किए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नूं। सो आज लिए नहीं मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच। टिल देन थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है जी। चलो थैंक यू।